वराह अवतार की रोचक कथा भगवान विष्णु के द्वारपालों से जुड़ी है। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का प्रसिद्ध दिव्य निवास स्थान है। दो दुर्जय द्वारपाल, जय और विजय, इस पर पहरा देते थे। भगवान विष्णु के प्रति उनके गहरे स्नेह और उनकी अविभाजित निष्ठा ने भगवान विष्णु की रक्षा करने की शपथ ली थी। कहानी इस प्रकार है कि जय और विजय के पास ऐसी शक्ति थी कि वे लोगों को वैकुंठ लोक के दिव्य क्षेत्र तक पहुंच प्रदान कर सकते थे, जहां वे सर्वशक्तिमान भगवान की एक झलक पा सकते थे। किंवदंती है कि एक बार भगवान विष्णु को भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने उनके स्वर्गीय निवास वैकुंठ लोक में दर्शन दिए। हालांकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया। जय और विजय भगवान ब्रह्मा के पुत्रों के क्रोध को भड़काने में सफल हो गए थे, जिससे वे क्रोध से भर गए थे। जय और विजय को मानव रूप धारण करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया गया था। जय और विजय द्वारा क्षमा मांगने के बावजूद भगवान ब्रह्मा के पुत्र अविचल रहे। भगवान विष्णु ने तब उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। उन्होंने अपने रक्षकों के व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने ब्रह्मा के पुत्रों को बताया कि वे भगवान विष्णु द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने अपना हृदय परिवर्तन नहीं दिखाया और अपने निर्णय पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि शाप को हटाया नहीं जा सकता। भगवान विष्णु ने जया और विजया को यह बुरी खबर दी और कहा कि श्राप से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि वे उनके हाथों मारे जाए। हालांकि पहरेदारों को इस दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसा कि भाग्य में लिखा था, जय और विजय का पुनर्जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक भाइयों के रूप में हुआ। भगवान ब्रह्मा के प्रति हिरण्याक्ष की भक्ति वास्तव में अपार थी। वर्षों की समर्पित पूजा के बाद उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त हुआ। यह आश्वासन कि कोई भी प्राणी, चाहे वह दैवीय हो या नश्वर, कभी भी उसका अंत नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष अजेय होने की भावना से भर गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने अमरता प्राप्त कर ली है। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने हमारे ग्रह पर अनजान पीड़ितों को भयंकर पीड़ा देना शुरू कर दिया था। हिरण्याक्ष ने देवताओं पर कहर बरपाया और यहाँ तक कि इंद्र के दिव्य महल पर भी हमला किया। देवताओं को अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा और धरती के भीतर छिपी गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पकड़ लिया और उसे पाताल लोक की गहराई में डुबो दिया। इससे पृथ्वी डूबने लगी, क्योंकि पृथ्वी का भार समुद्र के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। इन घटनाओं के दौरान पृथ्वी पर शक्तिशाली मनु और शत्रुपा का शासन था। मनु और शत्रुपा अपने दुख के निवारण के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने बताया कि भगवान विष्णु की खोज ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान अंतर्मुखी कर लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनकी नासिका से एक छोटा सुअर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। एक समय में छोटे से जीव में एक असाधारण परिवर्तन आया। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया और वह एक विशाल पर्वत की तरह परिदृश्य पर छा गया। यह भगवान विष्णु का अवतार था। अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह विशाल महासागर में डुबकी लगाएंगे और धरती माता को बचाएंगे। भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु एक शक्तिशाली सुअर में परिवर्तित हो गए और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए आकाश में उड़ चले। दृढ़ निश्चय के साथ वह धरती माता को खोजने के मिशन पर समुद्र की गहराई में उतर गए। विशाल महासागर को पार करते हुए वह अंततः दूसरी तरफ पहुँचे और एक अविश्वसनीय खोज की। इसकी रहस्यमय गहराई में भूमि देवी, पूजनीय धरती माता, विराजमान थीं। जब वह समुद्र के विशाल विस्तार में यात्रा कर रहा था, तो उसका सामना समुद्र के शक्तिशाली देवता वरुण से हुआ। दृढ़ निश्चय के साथ उसने वरुण देव को युद्ध के लिए चुनौती देने का साहस किया।
वरुण की चालाक योजना में हिरण्याक्ष को यह विश्वास दिलाना शामिल था कि उसके लिए एकमात्र योग्य शत्रु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इस प्रकार हिरण्याक्ष शक्तिशाली देवता के साथ भीषण युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। अचानक नारद कहीं से प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु का स्थान जानना चाहा। नारद ने हिरण्याक्ष को बताया कि भगवान विष्णु धरती माता को समुद्र की गहराई से बचाने के लिए एक साहसिक अभियान पर निकले हैं। अपने हृदय में क्रोध भरकर हिरण्याक्ष समुद्र की गहराई की ओर बढ़ा। वीरतापूर्ण कार्य करते हुए भगवान वराह ने अपना शक्तिशाली दांत समुद्र की गहराई में डाला और उस पर माता पृथ्वी को चढ़ा दिया। दृढ़ निश्चय के साथ वह ऊपर चमकती हुई सतह की ओर बढ़ा। एक भयंकर मुठभेड़ में हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तिशाली गदा लेकर भगवान वराह की ओर धावा बोला। उसने भगवान विष्णु के वराह अवतार को चुनौती देने का साहस किया और दावा किया कि उसके पास उनसे युद्ध करने की शक्ति है। भयंकर शक्ति के साथ राक्षस ने अपनी शक्तिशाली गदा भगवान की ओर फेंकी, अपनी पूरी राक्षसी शक्ति के साथ वार करने के लिए तैयार। कहा जाता है कि भगवान वराह एक कदम पीछे हट गए। युद्ध जारी रहा। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, भगवान ब्रह्मा ने एक गंभीर चेतावनी जारी की। राक्षस को रात होने से पहले पराजित किया जाना चाहिए, नहीं तो उसका काला जादू दुनिया पर हावी हो जाएगा। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध में शक्तिशाली वराह ने अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। एक तेज गति से उन्होंने उसे उठा लिया और हवा में उछाल दिया। हिरण्याक्ष अंततः गिर गया और तुरंत मारा गया।